मसीह यसु के अजीम जलाल नाम में आप सबको सलाम और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी अहम एक नबूवती किताब का तारुफ लेकर आया हूँ जो आखिर ज़माना के लिए है। और जब आप इसका तारुफ पढ़ेंगे तो मुझे पता है आप भी इसको सीखने के मुंतज़िर होंगे कि ये हम किताब जो है सीख ले, ताकि ये आखिर जमाना के बारे में बताती है और वो कोई किताब और नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, वो दानिएल की किताब है जो मकाशवा के साथ, दानिएल की किताब और मकाशवा की किताब दोनों जो हैं ये नबूवती किताबें हैं और इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इसके बाद मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ इसको आयत बे आयत सीखेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये किताब महज कहानियां नहीं, ये आप देख सकते हैं कि बल्कि ये तारीखी और नबूवत को जोड़ती है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च इस किताब को आखिर जमाना की पेशगोइयों को समझने के लिए बुनियादी इकरार देता है, क्योंकि ये किताब जो है ये नबूवत पर मबनी है और ये मबनी किताब जो नबूवत पर है ये हमें बहुत चीजें सिखाती है। क्योंकि जब हम बात नंबर पहली देखते हैं कि दानिएल की कैद और आगाज जो है वो देखते हैं तो ये 606 में इसका आगाज हुआ कबल अज मसीह में। बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर पहला हमला किया। 606 में उसने हमला किया और शाही खानदान के नौजवानों को कैदी बनाकर बाबल ले गया। उनमें दानिएल, हननिया, अजरिया और मिशाइल शामिल थे। ये दानिएल की किताब पहले बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो ये हमें वहां पर मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि ये वाकया यहूदा की असीरी यानी 70 साला असीरी के आगाज का निशान है, जिसकी नबूवत जो है वो यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा ने की कि ये कौम जो है ये 70 बरस तक बाबल की सीरी में रहेगी। यिर्मयाह 25 बाब और उसकी 11वीं आयत। फिर हम देखते हैं कि वफादारी, जब आप वफादार होते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। इसी तरह दानिएल और उसके दोस्तों की जिंदगी में बाबल के अंदर रहते हुए पहली बात तो उन्होंने खानों से इनकार किया, सादा खुराक खाने के लिए खुदा के कलाम को इस्तेमाल किया और अपनी सेहत को बरकरार रखा। और फिर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने 594 बीसी में, तो फिर हम देखते हैं कि तकरीबन 594 काफ मीम में नबूकदनेस्सर ने सोने का बुत बनाया, खड़ा किया और सब लोगों को हुक्म दिया कि जो कोई इसकी परस्तिश ना करेगा वो आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन खुदा के जो लोग थे हननिया, अजरिया और मिशाइल ने इनकार किया और जलती हुई भट्टी में डाल दिए गए और वहां पर उन्हें खुदा ने बचा लिया। हालेलुया। और फिर हमें आगे चलकर एक वाकया और मिलता है बुजुर्ग दानिएल का कि जब दारा बादशाह की हुकूमत थी, ये 538 की बात है थी, और उसने हुक्म दिया कि मेरे सिवा किसी की परस्तिश ना की जाए। अगर कोई परस्तिश करता हुआ पकड़ा गया तो वो शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दानिएल अपने ईमान पर साबित कदम रहा और उसको शेरों की माद में डाल दिया गया। ये वाकया दानिएल की किताब 6ठे बाब में मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि ये किताब हमें उन 4 बड़ी हुकूमतों के बारे में बताती है जो कहें कि बाबिलोन, पर्शिया, यूनान और रोम है। इसके बारे में इस किताब का बाब नंबर 2 और 7वां जो है उसमें ये 4 सल्तनतों का जिक्र मिलता है। और फिर हम देखते हैं दूसरे बाब में, तो दूसरे बाब में जो नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा और एक मूर्ति को देखा, उसमें सोने का सर जो है वो बाबल की हुकूमत को जाहिर करता है, सीना जो है वो मादी फारसी की सल्तनत को जाहिर करता है और पीतल का पेड़ जो है यूनान की हुकूमत को जाहिर करता है, और फिर लोहे की उसकी जो टांगे हैं वो रोम को जाहिर करती हैं, और पांव की उंगलियां जो हैं वो लोहे और मिट्टी की हैं, वो आगे चलकर उनकी 10 हुकूमतों को बयान करती हैं। और फिर यही किताब जो है ये 70 हफ्तों की जो नबूवत है उसको बयान करती है।
یہ نبوت خدا کے منصوبے کی سب سے اہم نبوتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا آغاز 457 BC میں یروشلم کی بحالی سے ہوا جب دارا بادشاہ نے اس کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 27ویں عیسوی میں یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 31 عیسوی میں یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 34 AD میں استفانوس جو تھا وہ شہید ہوا، اور یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ دوسری غیر اقوام کے پاس بھی پہنچنا شروع ہوا۔ پھر ہم اسی کتاب میں دیکھتے ہیں 2300 صبح و شام کی ایک نبوت ہے، اس کا بھی آغاز جو ہے وہ 457 تابمیم سے ہوتا ہے جب یروشلم کی بحالی کا حکم ہوا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ 1844 میں ہوا، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ججمنٹ جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ یہ نبوتیں SDA سمجھ کے مطابق آخر زمانہ میں مسیح کے آسمانی مقدس میں عدالت کے کام کو ظاہر کرتی ہے۔ مرکزی پیغام جو ہے یہاں پر اس کتاب میں خدا کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی، جو حکومتیں ہیں وہ بدلتی رہیں گی، لیکن خدا کا منصوبہ جو ہے وہ اٹل ہے۔ تو دانییل کی وفاداری ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں بھی ایمان پر قائم رہنا ہے۔ آخر زمانہ کی نبوتیں ہمیں خبردار کرتی اور تیار کرتی ہیں تاکہ ہم تیار رہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیں آج کے اس تمام انٹروڈکشن کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ اے خداوند، ہمیں بزرگ دانییل کی طرف وفاداری عطا کر، ہمیں تاریخ اور نبوت سے سبق لینے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی ابدی بادشاہت کے لیے تیار فرما۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کا اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ اس یوٹیوب چینل کے لیے بنا رہے، اور اس سے آپ خدا کے کلام کو سیکھتے رہیں اور اپنے ایمان کو آخر زمانہ میں تھامے رکھیں۔ خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیشن والی ویڈیو کے ساتھ۔